हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। जैसा कि दोस्तों बताना चाहेंगे कि हम अभी फर्स्ट टाइम ही वीडियो बना रहे हैं कि पुरानी वीडियो हमारी देखी ही होंगी आप लोगों ने। हम आप लोगों को यही समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के सब्जेक्ट में आप, जैसे कि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अगर हमारी क्लास करते हैं, हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। अगर आप क्लास करते हैं, आप लीजिए क्लास, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप जो भी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ आप राइट डाउन करते चलें। याद करना आपका काम है। प्रैक्टिकली भी मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें यूज करके आपको दिखाऊंगा। आप लिखते चलें, याद करते चलें। जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू नहीं हो पाता, आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आते, तो उसका भी मैं आपको सारी चीज़ें मतलब उसका भी मैं आपको हेल्प करूंगा कि कहीं ना कहीं जहाँ पे वैकेंसीज खाली रहेंगी, मैं वहाँ पे आपका नाम, नंबर, सारी चीज़ें, आपका रिज्यूम वहाँ पे भेजूंगा। आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन आएगा, आप खुद जाके वहाँ पे अपना इंटरव्यू देना। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो 20-25 हज़ार की सर्विस कहीं नहीं गई आप। जैसा कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, डिप्लोमा की डिमांड नहीं है, बस आपको इंटरनली नॉलेज, क्योंकि ये इंजीनियर लेवल की ये कोर्स है, तो इसमें विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट की डिप्लोमा के मैं आपको इसमें एक्सपीरियंस के बेस पे आपको एंट्री करा दूंगा। तो आप जैसा कि आप मैक्सिमम मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा, जो भी आपको जो जैसा कि सबसे जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। कुछ लोगों को क्या, अभी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में एक कांच की बहुत सी पतली हुई तार होता है, जिसमें हम प्रकाश के वेग या प्रकाश की स्पीड से डाटा का आदान प्रदान करते हैं। जो हम हाई स्पीड नेट चलाते हैं, उसमें हमको स्पीड जो मिलती है वो प्रकाश की स्पीड से हमको नेट की स्पीड मिलती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन जैसे आप करेंगे कि क्या ऑप्टिकल फाइबर यहीं पे बिछा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि ऑप्टिकल फाइबर ऑल कंट्री, सभी कंट्रियों को मिला के, समुंदर के रास्ते, सारी चीज़ों, हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर आपको बिछी हुई है। ज़मीन में जैसे मकड़ी के जाल के जैसे बना दिए, ज़मीन को चाल डाले हैं चारों तरफ से, ऑप्टिकल फाइबर बिछा डाले हैं। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, अदर सारी कंपनियां हो गई हैं। आज के डेट में कंपटीशन मचा है भाई ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि ये लाइन मैं आपको इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इस लाइन का आगे ग्रो है, क्योंकि आगे चल के नेट का ही जमाना है। नेट आज के डेट में जानते ही हो, सारी चीज़ें बंद हो जा रही हैं, लेकिन नेट ऐसा चीज़ रहेगा कि अभी 5G लॉन्च हुआ है, 6GB आएगा, 7GB आएगा, 10GB आएगा, सारी चीज़ें अभी आएंगी। तो नेट 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 का यूज ही है इंडिया में, जानते भी हो, इंडिया में भी है, अदर कंट्री में भी है। हमारे साथ के कुछ लोग हैं जो काम करते करते सऊदी, दुबई, बहुत से जगह पे चले गए हैं। नेट का यूज, वहाँ पे भी नेट का यूज है, तो उन लोग को भी जानते ही हो, जॉब हर कंट्री में नेट का यूज है, तो आप कहीं पे भी जाके इंटरव्यू दे के क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर का जो केबल होता है, केबल कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि काफ़ी केबल होती हैं जो स्टेट टू स्टेट को जोड़ती हैं, जिसमें कोर चलता है, कलेक्टर चलता है। कोर कोर यूज होने वाली 288 केबल, 288 फाइबर की केबल होती है, उसको हम, जिसमें हमारा कोर कलेक्टर चलता है, तो उसको हम 288 केबल होती हैं जो सिटी में चलती हैं। और 96 की केबल होती हैं जिसमें 96 फाइबर होते हैं। और नॉर्मली जो गांव देहात एरिया होते हैं या छोटे छोटे ज़िले होते हैं, उसमें 48 और 24 का चलता है। तो 48 जिसको हम NLD बोलते हैं, और लास्ट माइल जिसको बोलते हैं वो टावर होते हैं। टावर पे हम लास्ट माइल पे जो केबल भेजते हैं वो 24 का होता है, 24 फाइबर का होता है। तो फाइबर में भी काफ़ी होते हैं, जैसे कि फाइबर में कलर कोड होता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कलर कोड। तो कलर कोड के लिए मैं आपको बता दूं, 8 कलर कोड होते हैं। पुरानी जैसे कंपनियां, जैसे रिलायंस बहुत पहले फाइबर बिछाई थी तो उसमें 12 कलर कोड हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में रिलायंस की ही भाई जान लो, मान लो एक छोटा भाई ही है जियो, जियो में लेकिन 8 फाइबर के केबल यूज होते हैं, जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन,
ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेटी, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वॉलेट, पिंक, एक्वा। ये 12 कलर का हो गया। और 8 कलर कोडिंग में होता है ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेटी, वाइट, रेड, ब्लैक। ये 8 कलर के आज के डेट में जो फाइबर यूज हो रहे हैं वो 8 कलर कोडिंग के हिसाब से हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, किसी भी आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे, सबसे पहले वो आपको कलर कोड पूछेगा। कलर कोड में भी 8 कलर जैसे बता दिए, 8 कलर में भी वो आपसे पूछ लेंगे कि 24 नंबर वहाँ कौन सा कलर कोड है, तो आपको ऐसे बताना है 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 में भी ब्लैक ही आएगा, 8वां नंबर ही उसमें आएगा 24 में। ऐसे करके मतलब मान के चलो 288 का फाइबर होता है तो 288 तक आपसे पूछ लेंगे। ये अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आप याद कर लेना। ओके, तो दूसरी चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कि दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कि ये काफ़ी दूर से केबलें जब इतनी दूर दूर तक बिछाई हैं तो उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं। मान लो कहीं पे कट लग गया तो उसको हम नापते कहते हैं। तो उसको हम एक्चुअल में करते हैं कि हमारे पास एक OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर करके एक मशीन होती है जिसमें हम फाइबर की डिस्टेंस नापते हैं। ओके, इसमें भी जैसे OTDR को हम ऑन करते हैं तो इसमें भी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं जो हमको भरनी होती हैं और उसके बाद स्टार्ट करना होता है। तो वो पूरी फाइबर की, यहाँ से जैसे 50 किलोमीटर की है तो 50 किलोमीटर तक वो अपना मेजर कर लेगी कि कहाँ पे ये कट लगा है, तो वो बता देगी कि एग्जैक्ट 40 किलोमीटर पे लगा है। तो हम 40 किलोमीटर पे जाके वहीं पर रुक जाते हैं, यहाँ पे कोई फिजिकली काम हुआ है, क्योंकि आज के डेट में आप भी जानते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर जो पड़ी है ज़मीन के नीचे 10 फीट नीचे, 12 फीट नीचे, 15 फीट नीचे तक गई हुई हैं। तो वहाँ पे देख लेते हैं कोई फिजिकली काम चला ही होगा, रोड या काली सड़क या कहीं पे भी हमारी जो केबल गई रहती है उसका रूट सभी को पता होता है। तो हम लोग वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई फिजिकली जैसे JCB, पुकलैंड या कोई भी काम बोरिंग हुआ हो, कोई भी चीज़ तरीके का काम हुआ हो, तो हम वहाँ पे करके अपना निकाल के उसको अच्छे से आसानी से जोड़ के फिर से मेज़र करते हैं और वापस से जैसे हमारी पुरानी लाइन चलती रहती हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया OTDR का मैं पूरी सेटिंग बताऊंगा। जैसे कि आप लोग को बताना चाहूँगा कि OTDR में 4-5 सेटिंग होती हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ एक्चुअल में क्या है कि 1310 होता है, 1550 होता है और 1625 होता है। 1625 जो होता है वो लाइव फाइबर, जिसमें यानी कि हमारी डाटा चल रहे होते हैं उस पर हम 1625 पे करके मारते हैं, नहीं तो अनोदर हम 1310, 1550 ऐसे इसी पे मारते हैं मान के चलो। तो नॉर्मली हम आपको बताना चाहेंगे कि 1550 पे मैक्सिमम सभी लोग मारते हैं, 1550 पे मारते हैं। दूसरी सेटिंग होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे 50 किलोमीटर का है तो उसमें रहेगा 20, 40, 20, 30, 40, 80 किलोमीटर का रख लेंगे, 50 किलोमीटर के। तीसरे नंबर की सेटिंग होती है पल्स। पल्स में हम एक्चुअल में जैसे 80 किलोमीटर हम रखे हैं और 50 किलोमीटर की साइड है तो 8 त्रिक 24, 300 का पल्स रख लेंगे या 500 रख लेंगे। बहुत ज़्यादा रखे तो 500 या 1000 भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। जितना कम पल्स रखोगे उतना बारीकी से आपका फाइबर बताएगा कि कितना सेफ आपका फाइबर जा रहा है। जितना कम करेंगे उतना अच्छे से बताएगा, जितना ज़्यादा रख दोगे उतना स्पीड में वो चला जाएगा, बता देगा आपको कि इतना आपका फाइबर जा रहा है। वो तो बारीकी चेक करने के लिए कम पल्स रखा जाता है। पल्स रख लीजिए। उसके बाद टाइमिंग होता है। टाइम में मिनिमम 5 सेकंड होता है, 15 सेकंड होता है, 30 सेकंड होता है, 1 मिनट होता है। तो टाइम भी हम 15 सेकंड रखते हैं, मैक्सिमम 15 सेकंड ही लोग रखते हैं। तो 15 सेकंड रख के फिर उसके बाद स्टार्ट में मार देते हैं। स्टार्ट करते ही वो आपका मेजर करने लगता है और 15 सेकंड बाद आपको इवेंट करके आता है, इवेंट पे करो मैनुअल से इवेंट पे कर लो। तो इवेंट पे वो आपका डिस्टेंस दिखाएगा, टोटल लॉस कितने हैं आपके, मतलब पर किलोमीटर। ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, पर किलोमीटर स्प्लाइसिंग लॉस जो होता है पर किलोमीटर 0.25 का होता है पर किलोमीटर। जैसे 50 किलोमीटर का है तो 50 किलोमीटर का आप 0.25 के कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल लीजिए कितना होगा। यह मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि 50 किलोमीटर में जैसे कि टोटल लॉस आएगा 12.5 से 13 dB का लॉस टोटल लॉस रहता है, जो कि उतना तो लॉस रहेगा ही, फाइबर का वो है,
फाइबर लॉस है, मतलब डिस्टेंस लॉस उसको बोलते हैं। 0.25 पर किलोमीटर के हिसाब से इसको ऐड करेंगे तो 12.5 या 13 dB का लॉस आएगा, जो कि होना चाहिए। उसके बाद आएगा कि हमारा डिस्टेंस 50 किलोमीटर जा रहा है फाइबर, उसमें लिख के आएगा कि हाँ हमारा 50 किलोमीटर जा रहा है, उसमें कर्सर भी बन के आएगा, तो हमारा उसमें दिखेगा भी कि हाँ हमारा 50 किलोमीटर का लेंथ जा रहा है हमारा फाइबर। उसके बाद और बाकी की चीज़ें आपको, जैसे आज के डेट में इतनी नॉलेज बहुत है, अब अगले वीडियो में मैं आपको इससे ऊपर बताऊंगा, या आपको प्रैक्टिकली OTDR करके दिखाऊंगा, या अदर कोई चीज़ करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली भी मैं सारी चीज़ें आप सभी को मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करते हुए दिखाते हुए चलूँगा। अभी जैसे कि मोस्टली लिखने वाली चीज़ है, तो जैसे आपको कलर कोड बताया वो चीज़ आप ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कीजिए। उसके बाद OTDR में आपको OTDR का फुल फॉर्म बताया, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, उसकी सेटिंग्स बताई, उसमें क्या क्या वेवलेंथ कितने कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। इसको कंटिन्यू आप 30 डेज का क्लास कीजिए। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू ना निकाल पाए तो मैं अपना ये क्लास बंद कर दूंगा। ओके, थैंक यू।